आज का वचन का शीर्षक है बिल्डिंग रिलेशनशिप, यानी संबंध बनाना है। ओके, तो मैं आज आप लोगों के साथ हमारा जीवन का न 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंध कैसे बनाना है इस बारे में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हम ईसाई होने के नाते संबंध किसके साथ बनाते हैं? किसके साथ बनाते हैं हम संबंध? परमेश्वर के साथ हम संबंध बनाते हैं, यानी बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ गॉड ना। बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ गॉड मतलब ये क्या है? हमारा ईसाई विश्वास का क्या है? ये एक जग है, फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन फेथ ना। परमेश्वर के साथ संबंध बनाना क्या है? हमारा ईसाई जीवन का ये क्या है? जग है, ये फाउंडेशन है, सबसे प्रथम चीज़ है ना। तो सबसे पहले जब हम परमेश्वर को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, हम क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ हम क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं। तो परमेश्वर के साथ संबंध कैसे बनाते हैं हम? क्योंकि हम शरीर में है, परमेश्वर तो क्या है? आत्मा रूपी परमेश्वर है ना। आत्मा रूपी परमेश्वर से हम शरीर से कैसे संबंध बनाते हैं ना, हम आज जानेंगे ना कैसे बनाते हैं। फर्स्टली हम प्रार्थना के द्वारा ना, थ्रू प्रेयर्स ना, हम प्रार्थना में जाएंगे और हर समय ना डेली क्या करते हैं? हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, हमारा अंतर्विनती को परमेश्वर के चरण में रखते हैं ना। हमारा दुख में सुख में ना परमेश्वर के साथ हम क्या करते हैं? विनती का चढ़ाते हैं ना, परमेश्वर हमारा दुख में साथ दो ना। हमारा सुख होने से भी हम परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ हम रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो हम क्या करते हैं? स्क्रिप्चर रीडिंग से भी ना, बाइबल रीडिंग से भी हम क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हैं। बाइबल क्या है? परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हमने पढ़ा है ना, मत क्या कहाँ पर पढ़ा है? 2 तिमोथी 3:16 में हम पढ़ा है कि परमेश्वर के इंस्पिरेशन से बाइबल लिखा गया। इसीलिए हम बाइबल पढ़ने से क्या होता है? परमेश्वर के साथ संबंध बनते हैं। और हम क्या करते हैं? वर्शिप करने से परमेश्वर के साथ हम वर्शिप करते हैं। जब हम परमेश्वर को प्रेम को क्या करते हैं? परमेश्वर को प्रेम को हम जब एक्सेप्ट करते हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं, उनको क्रॉस का मृत्यु को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनके साथ आराधना करते हैं ना, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है? हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और आगे बढ़ते जाता है, और घनिष्ठ संबंध और इंटीमेसी हमारे परमेश्वर के साथ हमारा इंटीमेसी होते जाते हैं। आइए हम वचन से भी देखते हैं। मेरे साथ आप निकल सकते हैं जेम्स चैप्टर 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, परमेश्वर के नज़दीक में जाएंगे ना, कैसे जाएंगे? अभी मैं आप लोग को बताया कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट जाएंगे, वर्शिप के द्वारा जाएंगे, स्क्रिप्चर रीडिंग के द्वारा हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। तो परमेश्वर भी क्या करेंगे? हमारा निकट आएंगे, हमारा साथ परमेश्वर भी आएंगे, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। ये पापियों अपने हाथ शुद्ध करो में मतलब अपने कार्यों क्या करो? शुद्ध करो। हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन में क्या करेगा? हम अपने कार्य करते हैं, तो हमारा कार्य क्या हो? शुद्ध हो। बेविचार ना करे ना, चोरी ना करे, घमंड ना करे, ये सब में हम क्या करें? पवित्र रहो बोल के परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। और ये दो चित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। क्या करो? अपने हृदय को, अपने मन को, अपने अंतस्करण को क्या करे? शुद्ध करे। जो हमारे मन में हम सोचते हैं, जो हमारा मन में विचार करते हैं, जो हमारा मन का भावना है, वो हमारा जो चीज़ हमारा अंदरूनी में है वो हमारा बाहर में निकलते हैं। इसीलिए क्या करो? हमारा अंदरूनी को क्या करो? शुद्ध करो ना, हमारा कार्य को शुद्ध करो। ये पापियों हमारा कार्य को शुद्ध करो बोल के यहाँ पर लिखा है। तो आइए हम दूसरा वचन भी पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए। तो मार्क चैप्टर 12:30, मरकुस का पुस्तक 12:30, आप मिला तो पढ़ सकते हैं। मार्क 12:30 यहाँ पर ऐसे लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर।
प्रेम रखना, क्या करना है, हमारा सारे मन से, हमारे सारे हृदय से ना, हमारे सारे विचारों से, हमारे सारे भावनाओं से क्या करना है, ईश्वर के प्रति समर्पित होना है कि नहीं ना। हमारे सारे मन से और हमारा सारे प्राण से, हमारा सारा प्राण से, हमारा शारीरिक क्या क्षमता से, हमारा शारीरिक प्रयास से हम क्या करना है, परमेश्वर को क्या करना है, प्रेम करना है। और हमारा सारे बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से ना, अपनी सारी क्षमता से हम क्या करना है, परमेश्वर को प्रेम करना है। तो ये सब करने से क्या होगा, हम क्या होगा, परमेश्वर के साथ रिलेशन क्या बिल्ड होगा, दिन प्रतिदिन क्या होगा, परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध बनते जाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ गॉड ना, हम इस तरह परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बना सकते हैं। पहले क्या करके बना सकते हैं, थ्रू प्रेयर्स, वर्शिप ना, और थ्रू स्क्रिप्चर रीडिंग से हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध बना सकते हैं। और दूसरा नंबर में है बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ चर्च के साथ हम संबंध कैसे बनाते हैं ना, ये हम जानते हैं। चर्च मतलब ये चर्च भवन, ये बिल्डिंग के साथ संबंध बनाना नहीं है। चर्च मीन्स कम्युनिटी ऑफ पीपल ना, कम्युनिटी ऑफ पीपल यूनाइटेड टुगेदर विथ लव ऑफ गॉड एंड फेथ ना। परमेश्वर के प्रेम और विश्वास में हम जब इकट्ठा होने वाला लोगों हैं, वो लोग क्या है, चर्च है ना। उसके साथ हम संबंध कैसे बनाते हैं, तो हम जानते हैं आज ना। फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक साथ में क्या करते, संगति करते हैं। जब हम एक साथ में संगति करते हैं ना, एक दूसरे को क्या इनकरेज करते हैं ना, एक दूसरे को प्रेयर करते हैं, एक दूसरे के बोझ को हम लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, चर्च के साथ क्या होता है, घनिष्ठ संबंध बनते हैं, है कि नहीं ना। हम संगति में एक साथ रहने से क्या होगा, एक दूसरे को हम जान पाएगा ना, एक दूसरे को जान पाएगा, एक दूसरे को भावना को हम उसको जान सकते हैं ना। तो एक दूसरे को टेंशन और फिक्री जो है उसके बारे में उसके विषय में हम परमेश्वर के चरण में रख सकते हैं, उसके विषय में प्रेयर कर सकते हैं, उसको इनकरेज कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन में इनकरेज कर सकते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, चर्च के साथ हम रिलेशन बना सकते हैं, चर्च के साथ क्या करते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। आइए हम वचन पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए। तो आपको मिला है तो पढ़ सकते हैं, हिब्रू 10 वर्स 24 एंड 25। इब्रानी का पुस्तक 10 का 24 और 25। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करो। क्या करो, प्रेम और भले काम में उस्काने के लिए, मतलब इनकरेज वन अनदर इन फेथ एंड गुड वर्क ना। एक दूसरे को क्या करें, हम गुड वर्क में ना, विश्वास में क्या करें, इनकरेज करें। हर दिन हम क्या करें, एक दूसरे के साथ संगति करें, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, इनकरेज करें ना। प्रेम, परमेश्वर को प्रेम में ना, परमेश्वर को संगति में जाने में क्या करें, हम इनकरेज करें एक दूसरे को, है ना। 25 में ऐसे लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। क्या करें, एक दूसरे के साथ हम फेलोशिप करना ना छोड़े, इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। क्या करो, एक दूसरे को समझाते रहो, परमेश्वर को प्रेम में समझाते रहो, परमेश्वर को प्रेम में इनकरेज करते रहो, है ना, समझा। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यो और भी अधिक यह किया करो। तो दिन क्या करते हैं, निकट होते आ रहा है ना, नज़दीक होते आ रहा है, तो हम क्या करें, और बढ़ता करके क्या है, हम हमारा फ्रेंड्स को, हमारा पड़ोसी को क्या करें, इनकरेज करते रहे, हमारा चर्च मेंबर्स को क्या करें, एक दूसरे को क्या करें, हम इनकरेज करते आगे बढ़े ना। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह हम चर्च के साथ हम क्या करते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं, है कि नहीं। तो आइए हम तीसरा पॉइंट में जाते हैं, अंतिम पॉइंट है। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप विद नेबर, छिमेकी के साथ हम संबंध कैसे बनाते हैं, छिमेकी के साथ संबंध हम कैसे बनाते हैं, आइए हम जानते हैं ना। छिमेकी के साथ संबंध बनाना मतलब विश्वास आधारित जीवन जीने का क्या है, एक
क्या है, एक आवश्यक भाग है ना, एसेंशियल पार्ट है ना। विश्वास आधारित हम जब जीवन जीते तो हम क्या करते हैं, छिमेकी के साथ हम संबंध बनाते, छिमेकी के साथ हम प्रेम करते। जब हम छिमेकी के साथ छिमेकी को आदर करते ना, आदर करते, सम्मान करते, तब हम क्या होता है, हम लोग के साथ क्या होता है, छिमेकी के साथ रिलेशन बिल्ड होता है। छिमेकी के साथ प्रेम जब करना क्या है, एकदम एक क्या है, एसेंशियल पार्ट है, ईसाई जीवन का एक एसेंशियल पार्ट है। जब हम छिमेकी के साथ प्रेम नहीं करते तो क्या होता है, हमारा प्रेम क्या, परमेश्वर का प्रेम में हम जब जीते हैं तो हम ये प्रेम क्या है, अधूरा हो जाता है। इसलिए छिमेकी के साथ प्रेम करना क्या है, ज़रूरी है। कैसे प्रेम करते हैं हम, छिमेकी के साथ असल छिमेकी होके ना, हम छिमेकी के साथ आदर करते, रेस्पेक्ट करते हैं ना, तब क्या होता है, छिमेकी के साथ रिलेशन बिल्ड होता है कि नहीं। तो हम छिमेकी के साथ और क्या करना है, सुसमाचार सुनाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या करना है, सुसमाचार सुनाए। परमेश्वर को सुसंदेश क्या है, परमेश्वर क्यों संसार में आया है, क्यों परमेश्वर क्रॉस में मरा है ना। छिमेकी नहीं जानते हैं ना, वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। वो हमारा क्या बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि वो छिमेकी को क्या करें, हम गॉस्पेल सुनाए, सुसंदेश सुनाए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर को प्रेम को जान पाए और परमेश्वर को ग्रहण कर पाए और परमेश्वर को अनंत जीवन, मुक्ति और अनंत जीवन वो लोग भी पा सके। इसीलिए इस तरह हम क्या करते हैं, छिमेकी को परमेश्वर को प्रेम में ला सकते हैं। इस तरह छिमेकी के साथ हमारा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ये वचन भी हम देखते हैं, मेरे साथ निकालिए तो मार्क चैप्टर 12 वर्स 31 आपको मिला तो पढ़ सकते हैं। मरकुस का पुस्तक 12 का 31। और दूसरी यह है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। क्या करे, पड़ोसी को क्या करे, अपने समान प्रेम रखे, अपने विचार में प्रेम रखे ना। पड़ोसी के साथ क्या करे, अपने समान, मतलब हम लोग अपने जीवन को कितना प्रेम करते हैं ना, कितना ख्याल रखते हैं अपने आप को ना। इसी तरह क्या करें, हमारा छिमेकी को, हमारा पड़ोसी को भी उतना ही क्या करे, ख्याल रखे। इसलिए इसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा आज्ञा है ना, सबसे बड़ा आज्ञा। इसलिए हम क्या करना है, छिमेकी को अपने तरह, अपना जैसा हम अपने आप को कैसे प्रेम करते हैं ना, उसी तरह छिमेकी को भी क्या करना है, प्रेम करना है। और लास्ट वर्स रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 10, रोमी का पुस्तक 13 का 10 में ऐसा लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना, व्यवस्था पूरा करना है। क्या करना है, छिमेकी को क्या करता है, पड़ोसी को क्या प्रेम, जब हम छिमेकी को प्रेम करते हैं तो ये क्या, प्रेम उसको हार्म नहीं करते, प्रेम हम प्यार करने से उसको कुछ नहीं बिगाड़ते ना। पड़ोसी को क्या करते, बुराई नहीं करते। तो क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेम करना क्या है, लॉ को फुलफिल करना है। पौल ने क्या बताया, ये छिमेकी को प्रेम करना क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ लॉ ना, ये व्यवस्था को पूरा करना है। जब हम छिमेकी को प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं, व्यवस्था को, परमेश्वर को व्यवस्था को हम पूरा करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है ना, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम जब हम पड़ोसी को प्रेम करते हैं तो ये प्रेम करना कुछ बुराई बात नहीं है ना। तो इसलिए जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का व्यवस्था को पूरा हम करते हैं। तो यहाँ पर पौल ऐसा लिखा है। तो जब हम इन तीनों रिलेशन को हम बिल्ड करते हैं, हमारा जीवन में बिल्ड करते हैं, तो हमारा जीवन में क्या करता है, परमेश्वर को प्रेम, परमेश्वर को शांति, परमेश्वर को सुरक्षा हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। आशा है आप लोग सभी लोग समझ में आया होगा ना। हमारे जीवन में क्या करना है, बिल्डिंग रिलेशनशिप का, किसको साथ, सबसे पहले किसके साथ रिलेशन बनाना है, परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना है, उसके बाद चर्च के साथ रिलेशन बनाना है, और क्या करना है, अपने छिमेकी के साथ रिलेशन बनाना है। जब हम इन रिलेशन बनाते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, परमेश्वर को शांति को अनुभव करते हैं ना, परमेश्वर को आनंद को हम अनुभव करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।